हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका रंजीत सर और आज मैं अपने क्लास के फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाँ मैं निकाल सब ग्रामर और उसी से संबंधित मैं ग्रामर के फर्स्ट पार्ट्स को अच्छी तरह से डिफाइन इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान से गौर से इस तरीके को समझे, इस पार्ट्स को समझे, क्योंकि ये पार्ट्स बहुत ही जरूरी है कि अक्सर लोग इसे पहचानने में दिक्कत करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जरूरी है सबसे पहले इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझने की। तो आइए चलते हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी। मैंने ग्रामर के फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि ग्रामर का पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी होता है और उसमें हमने बतलाया था कि इसमें हम अक्षर का ज्ञान करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अक्षर के बारे में ही पढ़ते हैं कि आखिर अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अक्षर को कितने प्रकार से समझते हैं, अक्षर को अच्छी तरह से कैसे समझे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि अक्षर क्या है, ऑर्थोग्राफी क्या है। तो ऑर्थोग्राफी इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल ABCDE to Z। तो अभी हमने बताया कि ऑर्थोग्राफी इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल ABCD to Z। हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमने बतलाया कि ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अक्षर के बारे में। तो मेरा एक सवाल है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा सवाल है कि लेटर का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे अक्षर, अब हम बोलेंगे अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, तो आप भी बोलेंगे अल्फाबेट। कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने बोला लेटर मीन्स अक्षर, जब मैंने आपसे पूछा कि अल्फाबेट मीन्स तो भी आपने बोला अक्षर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क क्या है, इसका मतलब भी अक्षर होता है और इसका मतलब भी अक्षर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क ये होता है कि ABC ये सब क्या है, लेटर है। समझने की गौर से ध्यान से समझने की जरूरी है। ABC क्या है, लेटर है, और A से लेकर Z तक ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ए से लेकर जेड तक, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। यहाँ पर काट दीजिएगा। तो हम माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज लेटर। तो लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच इज यूज टू। दोनों का फर्क मैंने समझाया कि व्हाट इज लेटर। तो ABC इज द लेटर और व्हाट इज अल्फाबेट, अ ग्रुप ऑफ A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। मैं इसको और विस्तार रूप से समझाना चाहूंगा माय डियर लवली स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं ये बोरी है, धान का बोरी है, और इसमें से एक दाना हम निकालें, इस दाने का नाम A, फिर दूसरा दाना निकालें, इस दाने का नाम ध्यान समझिए, इस दाने का नाम B। तो समझने की बात है कि इस दाने को हम ये लेटर का नाम दे रहे हैं, और ये जो ग्रुप में है, ये जो ग्रुप में एक बोरी है, इसको हम अल्फाबेट का नाम देंगे। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक उसी प्रकार ए से लेकर Z तक ये मेरा क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, और इसी में से निकला हुआ ABC ये सब क्या हो गया, लेटर हो गया। तो समझने की जरूरी है। तो व्हाट इज लेटर, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। चले अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, और उसको समझने से पहले लेटर और अल्फाबेट के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब आते हैं ऑर्थोग्राफी के बारे में जानने के लिए। तो ऑर्थोग्राफी तीन प्रकार के होते हैं। ऑर्थोग्राफी को समझने के लिए तीन प्रकार से यूज किया जाता है ग्रामर में। पहला है रीड, दूसरा है राइट, तीसरा है स्पीक। यानी कि ऑर्थोग्राफी को तीन लेवल में हम लोग समझते हैं। पहला है पढ़ना, लिखना और समझना। पढ़ना, लिखना और समझना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम अक्षरों को कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे हम लोग समझते हैं। समझने की जरूरी है माय डियर लवली स्टूडेंट, समझिए। तो सबसे पहले लिखा है रीड, यानी कि पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ने को हम तीन तरीके में पढ़ते हैं। कौन कौन से। पहला भावेल, अक्षर को हम पहले भावेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेमी भावेल, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट। बेसिकली आपको
ये बचपन से ही आपको पढ़ रहे होंगे कि ये वावेल कॉन्सोनेंट आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चलिए मैं आपसे सवाल कहता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि भावल कितने हैं? बेसिकली आप बोलेंगे 5। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो आपका एग्जांपल यही होगा कि भावल को छोड़ के यानी कि ए ई आई ओ को छोड़कर बाकी जो होगा वो मेरा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट इट मीन्स टोटली अल्फ़ाबेट्स में मेरा 26 लेटर होते हैं, तो उसमें से 5 भावल होंगे तो 21 बेसिकली कॉन्सोनेंट होंगे। लेकिन सेमी भावल क्या है? सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हमको पढ़ने के तहत कॉन्सोनेंट मेरा 19 हो जाएंगे और 2 जो हो ये सेमी भावल मेरा जो होगा 2 का कौन कौन से? W और Y। सबने आखिर सेमी भावेल क्या है? भावेल का मतलब समझते हैं। भावेल का मतलब जो दूसरे वर्णों का सहायता ना लेकर खुद अपने पर डिपेंड रहता वो लेटर, उसको हम भावेल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट जो दूसरे वर्णों से मिलकर बना हो। लेकिन ये सेमी भावेल क्या है मैं आपको बतलाना चाहूँगा, ध्यान से इधर देखिए माय डियर लवली स्टूडेंट। सेमी भावेल, सेमी का मतलब होता है माय डियर लवली, ध्यान समझिए, सेमी का मतलब होता आधा, भावेल का मतलब होता है स्वर वर्ण, यानी कि आधा वर्ण। यानी कि कहने का मतलब है कि सेमी भावेल जो है यानी कि W और Y जो है वो आधा भावेल है और आधा कॉन्सोनेंट है। प्लस इसको अकॉर्डिंग टू द हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसको कभी भावेल में रखा जाता है और कभी कॉन्सोनेंट में रखा जाता है। तो ये बात आपको समझने की जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राइट सेक्शन में। अब हम राइट सेक्शन में अक्षरों को कैसे लिखते हैं, कैसा लिखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अक्षरों को हम 4 नियमित रूप से लिखते हैं। पहला कौन कौन सा हो गया? सबसे पहला होता है बिग लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर, तीसरा होता है कर्सिव लेटर और चौथा होता है एंग्लो लेटर। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि अक्षरों को हम ये 4 डिज़ाइन में लिखते हैं। पहला बड़े अक्षर में, जैसे कि आपने लिखा होगा बड़े अक्षर में A B C D E एटसेट्रा टू Z। फिर उसके बाद आपने स्मॉल लेटर में लिखा होगा जैसे A B C D E F G H। फिर उसके बाद आता है कर्सिव लेटर, जिसको लोग कर्सिव मीन्स एक दूसरे से मिला कर लिखने का तरीका। जैसे कि इसको हमने ऐसे लिखते हैं, ये हो गया कैपिटल में। और स्मॉल में इसी ए को ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इधर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि ये आर है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये आर नहीं है, ये के है। ये कर्सिव लेटर में, स्मॉल कर्सिव लेटर में ये के ऐसा लिखाता है। हरिगति इतना को पहले बेसिकली समझना है और उसको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर लोग ये मार खाते हैं। उसके बाद है एंग्लो लेटर। एंग्लो लेटर एक्चुअली ये स्पेनिश लेटर है, इसको लोग स्पेनिश लोग ज़्यादा यूज करते हैं। बोलने के तहत में हम लोग जाते तो अक्षरों को 2 तरफ से बोलते हैं। पहला होता है ये बोलने वाला जो पार्ट से, उसको अच्छी तरह से ध्यान समझना होगा माय डियर, ध्यान से समझिए कि बोलने के तहत में
दो प्रकार के होते हैं, पहला भावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। इतना आप जानते होंगे। फिर हम आगे बोलने के तौर पे अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले बोलने के तहत में भावेल मेरा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है प्योर भावेल, दूसरा होता है, अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि भावेल तो भावेल होता है, इसमें क्या होगा, लेकिन एक्चुअली में बोलने के तहत, बोलने के अनुसार ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। कैसे? तो सबसे पहले प्योर भावेल यानी कि जो शुद्ध भावेल निकलते हैं उसको प्योर भावेल बोलते हैं। जैसे कि एप्पल, जैसे कि ए, ई, आयो, इसमें कहीं से भी कोई दूसरे अक्षर की मिलावट नहीं हो रही है, इसलिए इसको प्योर भावेल बोल रहे हैं। और दूसरा है ऑर्गेलाइज्ड भावेल। ऑर्गेलाइज्ड भावेल मीन्स एक्चुअली ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो बोलने के साथ इसका जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो मेरा भावेल से स्टार्ट होता है। चलो लेट्स डू इट, करते हैं। तो सबसे पहले ए मेरा हो गया प्योर भावेल। बी ये मेरा कॉन्सोनेंट हो गया। सी, डी, ई, एफ। माय डियर फ्रेंड्स, एफ देखिए, ये एफ है कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो शुरुआती में मेरा ए आ रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द हिंदी प्रोनाउंसिएशन, है ना, सबसे पहले मेरा ए आ रहा है, भावेल आ रहा है, तो इसीलिए इसको ऑर्गेलाइज्ड भावेल कहा गया है। ध्यान समझिए। एफ में है कॉन्सोनेंट, लेकिन बोलने के बाद में सब पहले भावेल का उच्चारण हो रहा है। फिर उसके बाद जी में नहीं हो रहा है। एच में यह है कॉन्सोनेंट, लेकिन बोलने के बाद भावेल का यूज हो रहा है, इसलिए ऑर्गेलाइज्ड भावेल हो जाएगा। आई प्योर भावेल है। जे नो, के नो। एल कॉन्सोनेंट है पर बोलने के बाद एल। लवली स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा ऑर्थोग्राफी के बारे में और उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके माध्यम से हम लोगों ने जाना कि अक्षरों को कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं और कैसे कैसे बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।